डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। ये जो है टॉपिक लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आता है। आप सबसे पहले बीएड का जो नोट्स है, बीएड का जितना भी सिलेबस है वो सिलेबस को अगर आप देखिएगा तो इसमें एक आता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उनमें ही पहला आज यूनिट का पहला टॉपिक है, जिसमें कि उनके कॉन्सेप्ट, उनके मीनिंग और उनका नेचर क्या है उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। लैंग्वेज का क्या नेचर होता है, क्या मीनिंग है, इनके बारे में पूरी कॉन्सेप्ट को एकदम टॉपिक वाइज देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पहले जो है सिलेबस को एक अच्छे से आप लोग देख लें, सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। और मैंने पूरी सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर किया है। आप अगर पूरे सिलेबस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। हर टॉपिक को जो है प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है और वहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का ये जो लेक्चर है। पहला है भाषा। भाषा का वह माध्यम है, भाषा जो है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता को प्राप्त करने के लिए उसे संप्रेषण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मनुष्य के पास भाषा है। ठीक है, भाषा जो है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप भाषा नहीं रहेगा तो हम अपने बातों को दूसरे के सामने नहीं रख पाएंगे। ये जो है विचारों का आदान प्रदान करने की एक माध्यम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल सामाजिक प्राणी का, और सामाजिकता को प्राप्त करने के लिए उसे संप्रेषण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मनुष्य के पास भाषा है। ठीक, पाठ्यचर्या में भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC, जिसको आप LAC, हम बार बार इसमें LAC का यूज करेंगे। आप बिल्कुल मत समझिएगा कि LAC का फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। वो भी होता है जो कि आप लोग जानते होंगे, मेरे कश्मीर जो मतलब लद्दाख के अब क्षेत्र में आता है LAC, जो कि चाइना की तरफ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, उनके बारे में, उनको शॉर्ट में हम लोग LAC बोलते हैं। तो LAC का मतलब आप समझिएगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, नॉट लाइन एक्चुअल ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पाठ्यचर्या में भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पाठ्यचर्या में भाषा यानी कि पाठ्यक्रम के तहत भाषा का प्रयोग। LAC एक ऐसी नीति है जिसके अनुसार भाषा शिक्षा सिर्फ भाषा विषय से ही नहीं होता, बल्कि सभी दूसरे विषय, विद्यालयों में होने वाली क्रियाओं तथा सारे पाठ्यक्रम के दौरान भी भाषा की शिक्षा के अवसर मिलते हैं। इसके द्वारा छात्र अपनी भाषा कुशलता को बढ़ाते हैं। सभी विद्यालय में होने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें पाठ्यक्रम के दौरान भी भाषा के शिक्षा के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब बचपन में हम लोग थे तो उस समय हिंदी तो पढ़ने के लिए सीखते ही थे, साथ में मुझे एक सब्जेक्ट हुआ करता था संस्कृत, उनको भी, जो कि अब बड़े होते गए और संस्कृत भी एक भाषा है, वो समाप्त होते गई। लेकिन संस्कृत को जानना भी एक बहुत बड़ी जानकारी है, उसको भी जानना अवश्य चाहिए। पाठ्यचर्या में भाषा की जो आवश्यकता क्या क्या है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता निम्नलिखित प्रकार से है। भाषा व विषयों का संबंधित होना, इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट।
सभी प्रकार की जानकारी का आधार जो है भाषा है। सभी विषयों के द्वारा भाषा की व्यवहारिक कुशलता बढ़ती है। भाषा के माध्यम से ही सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये जो है पॉइंट, ये इसका कहना है कि अगर आप, जैसे कि ये हिंदी भाषा है, आप हिंदी भाषा को अगर पढ़ने जानते हैं तो सभी सब्जेक्ट को आप उस भाषा के माध्यम से सीख सकते हैं, सभी विषयों को। जैसे कि आप अब हिंदी भाषा पढ़ के इंग्लिश तो नहीं समझ सकते, लेकिन इसी भाषा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब तरह के सब्जेक्ट जितने भी हैं आप हिंदी भाषा में उनको सीख सकते हैं और अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है संप्रेषण में अभिव्यक्ति के लिए। संप्रेषण में अभिव्यक्ति के लिए फॉर एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन। संप्रेषण में हाव भाव के साथ वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने की कुशलता प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या में भाषा उपागम का प्रयोग करना चाहिए। सिंपल, अपने हाव भाव के साथ अगर आप कुछ भी भाषा बोलते हैं तो अपने एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ को उस तरह के उस भाषा के हिसाब से हिलाना, वो उसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक ज्ञान में वृद्धि टू इंक्रीज एकेडमिक नॉलेज। छात्र द्वारा शिक्षा प्राप्ति में स्वयं का प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, वो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए LAC, जिसको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो बोलते हैं, उपागम का एक सहायक रूप में कार्य करता है सीखने के अवसर के लिए। टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। भाषा का ज्ञान विषयों को समझने में मदद करता है और विषयों के माध्यम से भाषा पर पकड़ बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पाठ्यचर्या में भाषा का लाभ, बेनिफिट ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम। प्रभावशाली रूप में भाषा का सीखना, लर्निंग इन एन इफेक्टिव वे, LAC, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उपागम में भाषा को प्रभावशाली रूप से सिखाया जाता है। प्रत्येक विषय का अध्यापक विषय ज्ञान से भाषा का ज्ञान भी प्रदान करता है। LAC, बच्चों में भाषा का विकास, भाषा का ज्ञानात्मक प्रयोग व स्कूल प्रत्येक क्रिया में सहायता करती है। अध्यापक जो किसी भी स्कूल कॉलेज में होते हैं, वहाँ बच्चे को सिखाते हैं कि किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग, यूजेज ऑफ लैंग्वेज स्किलफुली। भाषा कक्षा व विषय कक्षा दोनों में भाषा संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाती है। छात्र दोनों कक्षाओं की मदद से भाषा पर कुशलता प्राप्त करके प्रभावशाली प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीज इन नॉलेज। भाषा कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान व विषय कक्षा में भाषा का प्रयोग करके वो ज्ञान मिलता है तथा भाषा के माध्यम से आगे किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर खोजना, बांटना आदि किया जा सकता है। भाषा नीति का निर्माण व क्रियान्वयन, फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, LAC, उपागम के तहत स्कूल को सभी अध्यापकों व सभी कक्षाओं के लिए एक समान भाषा नीति का निर्माण करना है तथा उसे लागू करना है। भाषा को सिखाने के लिए अध्यापकों को सहयोग देना व सहयोग लेने की योग्यता आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु पर अच्छी समझ विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन कंटेंट नॉलेज। LAC उपागम के छात्र रटना छोड़ देते हैं। जो LAC उपागम के छात्र होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट को रटना छोड़ देते हैं। वे विषय वस्तु को भाषा के आधार पर समझते हैं। भाषा को कुशलतापूर्वक सीखने के लिए विषय वस्तु को माध्यम बनाते हैं। विषय वस्तु को छात्र पूरी समझ के साथ ग्रहण करते हैं। ठीक। और इसी के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि भी करते हैं। भाषा का क्या क्या कॉन्सेप्ट है उनके बारे में आज हमने देखा और इस तरह से ये वीडियो, ये लेक्चर जो यहाँ पे समाप्त होती है।